हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग एक सिंपल जो मैथ का बेसिक होता है, ठीक है ना, जैसे साधारण ब्याज, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब आप लोग को ब्याज की जरूरत कहाँ पे पड़ता है। जैसे ब्याज का अगर किसी से आप पैसा लेते हैं या आप किसी को पैसा देते हैं, उसमें आप कुछ इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में उसे मूल मतलब धन लेते हैं, वही होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ कहाँ पे इसको जरूरत पड़ता है, आपको किस क्लास से ये शुरू होता है। लगभग ये 7 क्लास से चालू हो जाता है, ठीक है ना, 7 8 तक जाता है। उसके बाद कंपटीशन में भी साधारण ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आपका बहुत जानना जरूरी है, ठीक है ना। इतना जान जाइए। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले साधारण ब्याज होता है क्या है। तो साधारण का मतलब क्या होता है, सिंपल, ठीक है ना। जैसे मान चलिए उसके बाद इसको ब्याज में आप लोगों को मिलेगा, मूलधन मिलेगा, मूलधन, उसके बाद समय, ठीक है ना, उसके बाद दर। अब मूलधन क्या होता है, पहले ये देखिए। मूलधन होता है जो पैसा आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं या बैंक में जमा करते हैं। जैसे मान के चलिए आप 5,000 रुपये, ठीक है ना, किसी को दिए। अब कितना समय के लिए, आप 6 माह के लिए दे सकते हैं, 1 माह के लिए भी दे सकते हैं, या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जो भी होता है, ठीक है ना। मान के चलिए 2 वर्ष के लिए देते हैं, 2 वर्ष। अब कोई कहेगा कि आप किस दर से दे रहे हैं। मतलब दर का मतलब होता है 100 के आप कितना रुपया लीजिएगा 1 माह या 1 साल के अंदर, उसके कितना इंटरेस्ट लीजिएगा, ठीक है ना। तो वही होता है आपका दर। जैसे आपका दर जो होता है 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 5%, या अधिकतम लोग 10% देते हैं, ठीक है ना। इस तरह मतलब गांव देहात में ये सब परसेंटेज चलता है, ठीक है ना। इसलिए इस सब आप लोग को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला देखने के बाद इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है या क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, 10 12 क्वेश्चन देखेंगे सोल्व करके, जिससे आप लोग का सारे कंफ्यूजन साधारण ब्याज से जो भी कंफ्यूजन है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका मेन जो जो होता है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला पर हम लोग देखते हैं ध्यान। और फॉर्मूला क्या होता है देखिए। फॉर्मूला एक जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, इस तरह होता है, ठीक है ना। ये मूलधन, मूलधन क्या होता है, जो भी पैसा आप देते हैं 2,000 4,000 या किसी से लेते हैं, वही होता है मूलधन। जो अपना पैसा होता है या जो दूसरे व्यक्ति आपको दिया है, वही मूलधन होता है। उसके बाद कितना समय के लिए देता है वो निर्धारित करता है आप पर, और कितना परसेंट से देगा वो उस पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका पैसा है तो उसका मर्जी है, 2% पे देगा या 5% में देगा, लेकिन 10% में देगा, उस पर निर्भर करता है। और आप कितना समय के लिए लीजिएगा ये आप पे निर्भर करता है। वो नहीं कहेगा कि आप 5 साल के लिए लीजिए चाहे 2 साल के लिए लीजिए, ठीक है ना। वो आप पे निर्भर करता है कि हमको 1 साल का जरूरत है या 2 साल का जरूरत है या 6 माह का जरूरत है, ठीक है ना। ये हो गया आपका समय, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में, जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब मूलधन को हम लोग बोलते हैं, सब मूलधन को हम लोग बोलते हैं पाउंड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको पी से शुरू करते हैं। और आर को बोलते हैं रेट, RATE, रेट हो गया, ठीक है ना। देखिए इधर थोड़ा जगह कम है, स्पेस कम है, तो इधर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको इस तरह हम लोग बोलेंगे। सबसे पहले क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है ना। यानी सिंपल का मतलब होता है साधारण, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। उसके बाद मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है ना। उसके बाद रेट को, दर को हम लोग बोलते हैं रेट, RATE, रेट। और टाइम मतलब समय, आप लोग जानते करते हैं टाइम, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है ना। बट्टा जो होता है 100 होता है, ठीक है ना। इस तरीके क्या है आपका फॉर्मूला है। उसके बाद एक फॉर्मूला से हम लोग को 4 फॉर्मूला। सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन वही साधारण ब्याज दिया रहेगा तो आपको मूलधन निकालना है, तो किस तरह कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह कीजिएगा, दूसरा का फॉर्मूला, जैसे मान चलिए मूलधन बराबर मूलधन, मूलधन बराबर कोई पूछेगा तो देखिए ये मूलधन क्या है, इधर गुना में है तो इधर भागा में आएगा, ठीक है ना। तो मूलधन बराबर ये देखिए, इसके बाद इससे गुना हो जाएगा ही, तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज गुने 100 बटा, ये देखिए दोनों गुना में इससे, तो इधर भागा में आएगा, तो ये हो जाएगा दर गुने समय, ठीक है ना। इस तरह आपका ही दूसरा का फॉर्मूला निकला। फिर तीसरा का फॉर्मूला, अब कोई पूछेगा आपसे दर बराबर,
तो दर बराबर भी वही लिखिएगा, साधारण ब्याज गुने 100 बटा, ठीक है, मूलधन गुने समय, ठीक है ना। ये तीसरा का फॉर्मूला हो गया। उस तरह आपका 4 नंबर भी फॉर्मूला होता है। चौथा फॉर्मूला आपका होता है समय बराबर भी वैसा ही होता है, साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ठीक है ना। इस तरह ये भी होता है आपका, ठीक है ना। ये देखिए चारों फॉर्मूला है, ये चारों फॉर्मूला को आप लोग को निचोड़ याद होना चाहिए, तभी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई क्या कहेगा, मूलधन दिया रहेगा और समय दे देगा, ठीक है ना, और उसका जो साधारण ब्याज है, जैसे मान के चलिए ब्याज, जैसे इस तरह कोई कहेगा, जैसे मान के चलिए 2000 रुपया है, 2000 रुपया है, और कहेगा इसका जो ब्याज हो रहा है साधारण ब्याज वो 200 रुपया हो रहा है, कितना समय में, अगर समय उसका दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए समय जो है 1 ईयर दिया रहा है, मतलब 1 साल दिया है, ठीक है ना, 1 वर्ष, तो इसमें क्या कहेगा, इस किस दर से दिया है व्यक्ति, कहेगा इसका दर बताइए। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला की यूज करेंगे, ब्याज के जगह पर 200 रखेंगे, उसके बाद गुने 100 बटा मूलधन जो होता है, यही जो होता है मेन जो होता है रुपया, वही मूलधन होता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति किसी को देता है या आप किसी से लेते हैं या देते हैं, ठीक है ना, वही होता है मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन रखिए, उसके बाद समय है, तो समय रख के इसका जो क्या है, ये भिन्न का जो मल्टीपल है, ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन है भिन्न का, ठीक है ना। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, यानी बट्टा के गुना करिएगा तो उसके बाद आप लोग आपका मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हुआ फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे इस पर क्वेश्चन, VVI जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो एग्जाम वगैरह में आता है, ठीक है ना। क्लास 6 में है, 7 में है, 8 में भी, 6 में नहीं लेकिन 7 और 8 में ये चालू हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपका कंपटीशन में एक काम आता है, ठीक है। 9th और 10th में इससे तो नहीं रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड में 9th और 10th में नहीं रहता है, लेकिन आपका जब भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, टीचर का दीजिएगा, सीटेट वगैरह का दीजिएगा, ठीक है ना, या डीएलएड का दीजिएगा, या SSC GD, SSC CHSL का दीजिएगा, उस सब में इसमें क्वेश्चन ज्यादा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरह रहेगा, एक व्यक्ति 20,000 रुपया, ठीक है ना, 5% की दर से एक बैंक को देता है, ठीक है ना, देता है, तो 2 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है ना, कितना होगा। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, तो सबसे पहले कितना 1000 रुपया दे रहा है, 20,000 रुपया दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 20,000 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, ठीक है ना। मूलधन आपका कितना है, 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया, ठीक है ना। और दर कितना है, दर देखिए, दर वही होता है जिसपे परसेंट लगा रहेगा वही दर होगा, 5% हो गया। उसके बाद समय कितना आपका, समय जो है आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष, ठीक है ना। अब कह रहा है इसका साधारण ब्याज, देखिए ब्याज 2 होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, एक साधारण ब्याज भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, सॉरी साधारण ब्याज पर, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, यानी अगला क्लास हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग साधारण ब्याज, क्योंकि उससे सबसे पहले ये है, उसके बाद वो है, ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद क्या करना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग बता दिए, पहले ही बताए हैं हम। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिए आप इसको यहाँ इसको किधर भी लिख सकते हैं, पहले समय गुने दर गुने मूलधन लिखिए, या दर गुने मूलधन गुने समय, तीनों को इधर, क्योंकि तीनों मल्टीपल में है तो किधर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह हो गया। अब उसके बाद मूलधन आपका कितना है, 20,000 रुपया है, तो 20,000 दीजिए, गुण है आपका समय कितना है, 2 वर्ष है, तो यहाँ पे 2 दीजिए। दर कितना आपका 5% है, तो यहाँ पे 5 बटा इस तरह हो गया आपका 100। इसको डिवाइड कीजिए, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 200 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपया, ठीक है ना। 2,000 रुपया जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह गुना कीजिए,
2 दूना 4, 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 को 2 जीरो दीजिए यानी 2000 रुपया आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया साधारण ब्याज निकालने का। गांव देहात में भी कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी आदमी को देता है, ठीक है ना, 20,000 रुपया देता है और कहेगा बाबू हम 5% के दर से उसको दिए हैं, तो 2 बरस तक वो मेरा पैसा रखा है, तो बताओ ब्याज कितना हमको देगा। तो ब्याज आप इस तरह निकाल दिएगा। ठीक है ना, ये ज्यादा गांव देहात में या बैंक में जाइएगा तो अभी इसको आप लोग का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, यानी पैसा के लेन देन में, ठीक है ना, वो भी ब्याज के रूप में अगर कोई देता है, तो मदद के रूप में कोई देता है तो उसका जरूरत इसमें नहीं पड़ता है, इसका जरूरत उसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, 2000 रुपया उसका ब्याज पड़ता है। अब देखिए, अब इसमें एक और शब्द आता है मिश्र धन। क्या आता है, मिश्र धन। मिश्र धन होता है, ठीक है ना, जो होता है अमाउंट होता है। ठीक है ना, इसको ए से स्विच किया जाता है। ठीक है ना, अमाउंट को। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरह इसको अमाउंट मिश्रधन किसको बोलते हैं, तो मिश्रधन ये मूलधन, ठीक है ना, और इस ब्याज को अगर दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन होगा। अब मिश्रधन का फॉर्मूला अभी हम बताएंगे। ठीक है ना, तो मिश्रधन का फॉर्मूला भी आप लोग देख लीजिए। तो 4 फॉर्मूला उधर लिखवाए थे। ठीक है ना, ये 5वां फॉर्मूला आप लोग को हम मिश्रधन का बता दे रहे हैं, जिस तरह आप लोगों को कंफ्यूजन पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद होता है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर आपका होता है ब्याज प्लस मूलधन, इस तरह। ठीक है ना, ब्याज प्लस मूलधन, इस 4 नंबर फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मिश्रधन दिया रहेगा, ब्याज कहेगा, ब्याज कहेगा निकालने के लिए, तो ब्याज बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ये क्या है, प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, और उसके बाद कहेगा मूलधन निकालने के लिए, मूलधन, इससे भी 3 फॉर्मूला आपका बना, 5 और 6। ठीक है ना, मूलधन कहेगा आपका निकालने के लिए, तो हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है ना, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला है। तो मिश्रधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन को जब मिला दिया जाता है तो मिश्रधन होता है। यानी जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को 20,000 रुपया देता है, यानी मूलधन जो है कितना है, 20,000 नहीं, या 25,000 लीजिए, हमेशा 20,000 रुपये नहीं। ठीक है ना, 25,000 रुपया देता है, तो उसके बाद और कह रहा है दर जो है 3% है, कितना है, 3%, और समय भी कितना है, समय कह रहा है 5 वर्ष के लिए देता है। ठीक है ना, तो कहेगा इसका मिश्रधन बताइए, मिश्रधन बराबर हुआ, कह रहा है इसका मिश्रधन बताइए। तो सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालने के बाद ब्याज और मूलधन जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन निकलेगा ना। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह SI भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, SI बराबर इस तरह लिखते हैं, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा हो जाएगा 100। ठीक है ना, इस तरह। अब देखिए ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज, इसको हम लोग साधारण ब्याज लिखिए, या इस तरह लिखिए SI। ठीक है ना, अब इसको P बोलते हैं, देखिए इस तरह इसको हम लोग P बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, इसको T बोलते हैं, इसको A बोलते हैं। ठीक है ना, इसको भी आप लोग को संक्षिप्त रूप इस तरह आप लोग को याद रखना होगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये होगा आपका रेट, T से टाइम, S अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। ठीक है ना, इस तरह आप लोग निकाल सकते हो। देखिए P कितना है आपका, 25,000 है, तो 25,000 उधर दिखाई नहीं देगा, ये हो जाएगा आपका 25,000 गुने R कितना आपका 3, और समय जो है 5 वर्ष है। ठीक है ना, बटा 100, इस तरह 3 से 3 काट दीजिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 250 गुने 5 3 गुने 5 कर दीजिए इस तरह। ठीक है ना, इस तरह आप लोग गुना कर सकते। अब कितना हो जाएगा, 25 3 75, 75 पचे कितना होता है, 75 में आप लोग 5 से गुना कर दीजिए इस तरह, 5 25 7 5 35 2 37 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये हो जाएगा 375, और उसके बाद एक जीरो दीजिए, इतना रुपया हो जाएगा आपका ब्याज। तो ब्याज इसका कितना बन रहा है, इस व्यक्ति का 3750 रुपया ब्याज कितना बना है, 3750। अब कह रहा है मिश्रधन निकालने के लिए, क्या कह रहा है, मिश्रधन निकालना है उसको। तो मिश्रधन बराबर अभी हम फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, मिश्रधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुने ब्याज प्लस मूलधन, तो ब्याज हमारा कितना है 3750 प्लस मतलब 3750, उसके बाद मूलधन जो है 25,000 है।
25,000 है तो आप जोड़िए, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, इस तरह जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा इस तरह। देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा दिक्कत हो तो इस तरह ऊपर नीचे करके हम लोग जोड़ सकते हैं। 7 3 इस तरह, ये हो जाएगा 0, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो गया, 5 3 8 हो गया 2। देखिए कितना हो गया आपका टोटल, 28,750 रुपया, ठीक है ना। इस तरह 28,750 रुपया आंसर। यानी 5 बरस बाद मान के चलिए आपकी इससे पैसा लेते हैं 25,000 रुपया 3% के दर से, तो 5 वर्ष बाद आपको 28,750 रुपया उसको देना होगा, ठीक है ना। इस तरह 5 वर्ष के बाद, अभी कितना है, मात्र 3% है। यहाँ पे देखिए परसेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका ब्याज ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जी कोई भी किसी से भी आप पैसा लीजिएगा या किसी को दिलवाइएगा, ठीक है ना, तो सोचिएगा कम दर ले, जितना ज्यादा कम दर लेगा, इसका मतलब परसेंट का मतलब होता है मतलब 100 का। देखिए परसेंट दर का मतलब क्या होता है, मतलब 100 पर आपका 3 रुपया लेगा, मतलब एक माह में कितना लेगा, 3 रुपया लेगा, कितना, एक माह में नहीं, ये एक वर्ष में, ठीक है ना। इस तरह इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। 3 रुपया लेगा प्रति माह के दर से देगा तो, और प्रति वर्ष के देगा तो एक वर्ष में, ठीक है ना। इस तरह रहता है। ये हो गया आपका। उसके बाद चलिए और सब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान चलिए इस तरह दे देगा, जैसे मान चलिए इस तरह ब्याज दे देगा, कहेगा ब्याज बराबर 5,000 रुपया है, ठीक है ना। कहेगा मिश्रधन आपका जो है, मिश्रधन जो है इस तरह 11,000 रुपया है, 11,000 रुपया। और कहेगा इसका मतलब समय जो दिया है, समय दिया आपका 2 बरस है, ठीक है ना। तो कहेगा दर बताओ, इसका दर कितना होगा। तो सबसे पहले दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अभी बताए थे आप लोग को। दर निकालने के लिए दर बराबर होता है साधारण ब्याज, क्या होता है, साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ठीक है ना। इस तरह होता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे साधारण, तो ब्याज कही है, साधारण ब्याज की। देखिए इसमें जब भी ब्याज की बात होगा तो आप समझिएगा साधारण ब्याज का ही बात हो रहा है, ठीक है ना। नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो उसमें लिखेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह ये लिखेगा। तब ये दर, सबसे पहले ब्याज चाहिए, तो ब्याज हमारा 5,000 है। उसके बाद मूलधन चाहिए, तो मूलधन तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन मिश्रधन दिया है ना, तो मिश्रधन से हम लोग क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन बराबर क्या होता है, अभी बताए थे इससे पहले, जो 5वां छठा फॉर्मूला था, ठीक है ना। मूलधन बराबर क्या होता है आपका, मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है ना। मिश्रधन आपका कितना है, 11,000 रुपया है। 11,000 में से आप लोग 5,000, ब्याज जो है 5,000 है, तो 11 में से 5,000 घटाइएगा, 6,000 रुपया हुआ आपका क्या, मूलधन। कितना हुआ आपका मूलधन, कितना हुआ, 6,000। तो यहाँ पे रखिए, तो ब्याज आपका दिया है कितना, 5,000 गुने, ठीक है ना, 100 बाटा मूलधन। मूलधन आपका कितना है यहाँ पर, मूलधन 6,000 रुपया है, तो 6,000 रखिए यहाँ पर। गुने अब ब्याज, समय आपका 2 बरस दिया है, तो 2 बरस दीजिए यहाँ पे, 2, ठीक है ना। इस तरह 3 जीरो से ये 3 जीरो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इससे ये काटिएगा तो ये 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस 3 से कटेगा, और उसके बाद ये आपका भी कट जाएगा, कितना, 25 से कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ये आपका 5 गुने आपका कितना है, 25, अब बटा नीचे बचा है 3, ठीक है ना। यानी 25 125 हो जाएगा, अब बटा 3, इसको गुना कीजिए, यानी 4 3 12, ठीक है ना। 4 3 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है ना। 6 3 का 18, 6 3 का लगभग ये आपका हो जाएगा 41 पॉइंट, मतलब 3% ये हो जाएगा आपका दर। कितना दिया था, दर जो दिया था तभी ना हम कितना, मान के चलिए 5,000 6,000 रुपया दिया था, देखिए अब 5,000 रुपया ब्याज हो गया 2 बरस में। इसका मतलब उसका परसेंटेज क्या था, ज्यादा था, ठीक है ना। 3 एकम 3, 2 आएगा, 6 3 का 18, नहीं यहाँ पर 6 3 का 18 होगा, 3 एकम 3, 6 3 का 18, यानी 41.66% जो था उसका क्या था, दर था, ठीक है ना। तो देखिए ज्यादा महंगा पड़ गया कि नहीं, क्योंकि ब्याजे हो गया 6,000, 5,000 ब्याज हो गया, 6,000 रुपया दिया था, 5,000 ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह क्या हुआ, दर ज्यादा हुआ, इसीलिए आप कभी भी किसी को पैसा दिलवाइएगा लीजिएगा तो कम दर सोचिएगा, 1% 2% पर देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मजबूर है, मान लीजिए जिसके पास पैसा है
वो देगा तभी ना लीजिएगा। मान चलिए वो कहेगा हम 8% को देंगे और आप मजबूर है लेने के लिए, आपका समस्या आ ही गया पैसा का, तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़े लिखे नहीं रहिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो फिर वो जितना कहेगा उतना आपको देना ही होगा, ठीक है ना। गांव देहात में क्या होते हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं और जो तहसीलदार होते हैं, ठेकेदार होते हैं, जो पैसा देने वाला होता है मालिक, वो ज्यादा 1 के 1.5 रुपया उनसे वसूली कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए इस तरह रहेगा, जैसे मूलधन दिया रहेगा आपका 5,600 रुपया, ठीक है। और कहेगा आपका ब्याज जो है, इसका ब्याज आपका दे देगा 800 रुपया, ठीक है ना। तो कहेगा मिश्र धन निकालने के लिए, तो मिश्र धन तो आसान है, मिश्र धन बराबर हो 8। तो मिश्र धन बराबर आप लोग जानते हैं, मिश्र धन निकालने के लिए आपको इसमें दर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मिश्र धन के लिए आप लोग क्या चाहिए, मूलधन प्लस ब्याज, ये हो जाएगा मिश्र धन। तो मूलधन कितना है आपका 5600 रुपया है, ठीक है ना, और ब्याज कितना है 800 रुपया है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6400 रुपया आपका हो जाएगा, 6400 रुपया हो जाएगा आपका मिश्र धन, ठीक है ना। इस तरह ये तो काफी आसान होता है, ठीक है। इसमें मान के चलिए मूलधन दिया रहेगा, कहेगा ब्याज निकाले, तो इस तरह आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए समय निकालने वाला फॉर्मूला देखते हैं। समय पे 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, समय पर कितना होता है। जैसे मान चलिए कोई व्यक्ति है जो अपना धन 12,500 रुपया आपको देता है, ठीक है ना। दर जो लगा रहा है वो कह रहा है 3% पर देंगे, ठीक है, 3% पर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो मिश्र धन हो रहा है, इसका मिश्र धन, ठीक है, ब्याज 300, जैसे ब्याज लीजिए, ब्याज जो आपका हो गया 1500 रुपया हो गया, कितना रुपया 1500 रुपया, ठीक है ना। ये ब्याज हो गया 1500 रुपया। तो कह रहा है समय बताइए, समय कितना समय के लिए वो व्यक्ति लिया था, ठीक है, यानी 12,500 रुपया लिया है, अब ब्याज हो गया है 3% पर लिया है, लेकिन ब्याज हो गया 1500 रुपया। तो बताइए कितना समय के लिए रखा था उसका पैसा अपने पास, कितना समय के लिए रखा था। तो समय निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, अभी बताए थे आप लोगों को, तीसरा चौथा फॉर्मूला बताए थे। समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुने, यहाँ पे लिखिएगा साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ठीक है ना, इस तरह। तो साधारण ब्याज आपके कितना दिया 1500 रुपया, 1500 गुने 100 हो जाएगा, और बटा जो है ये क्या है आपका मूलधन कितना है 1250, 1200 मतलब 12,500, ठीक है ना, और गुने दर आपका कितना दिया है 3% दिया है, तो यहाँ पर 3 लीजिए। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा आपका इतना बार में, ठीक है ना, 5 3 15, फिर 5 से कट जाएगा आपका 25 बार में, ये 25 चौका 100 कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह देखिए आराम से आपका आ गया 4 वर्ष, कितना है 4 वर्ष